मॉडिफाइड लॉकडाउन में अनलॉक होते ही बाजारों में उमड़ी भीड़। सुबह 6 से 11 बजे तक खुले बाजार, लोगों ने जमकर की खरीदारी, नियमों की उड़ाई धज्जियां। 48 दिन बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन में शुरू की गई अनलॉक प्रक्रिया के तहत बुधवार 2 जून को सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खुलने के साथ ही लंबे वक्त से घरों में कैद लोगों का गुबार फूट पड़ा और बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ पड़ी, मानो कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया हो। अजमेर शहर के केसरगंज, मदार गेट, नला बाजार, नया बाजार, पुरानी मंडी, दरगाह बाजार, मुंदड़ी मोहल्ला, कवंडसपुरा, पड़ाव, यहाँ तक कि रामगंज, धोलाभाटा, नगरा, अलवर गेट जैसे कई छोटे मोटे बाजार भी खुलने से लोग खरीदारी करने के लिए निकल पड़े। जहां ग्राहकों ने बाजार खुलने पर खुशी व्यक्त की, तो वहीं दुकानदारों ने सुबह 6 से 11 बजे के समय को गलत बताते हुए 12 से 5 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति देने की बात कही। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये अच्छा कदम है, पर कदम हमारे किसी काम का नहीं है ये कदम, क्योंकि 11 बजे तक का जो समय सरकार ने दिया है वो समय हमारी दुकान खोलने का है। और 11 बजे हमको खोल के बंद करनी पड़ती तो हमारा व्यापार तो कुछ भी नहीं होता। हाँ ठीक है, हमने खोल के साफ सफाई वगैरह कर ली है, हमारी ग्राहक आने की कोई उम्मीद नहीं। सरकार को तो संशोधन करना ही पड़ेगा। अच्छा, संशोधन नहीं होता है तो नहीं, संशोधन नहीं होता तो आर्थिक मंदी वैसे व्यापारी पे बहुत है और ये बढ़ती जाएगी। हमारी भी लेबर है, कर्मचारी है, बिल भरने हैं, आर्थिक स्थिति हमारी भी खराब हो रही है, हर व्यापार की खराब हो रही है। उसको देख के सरकार को संशोधन करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। टाइम गलत है बहुत। हाँ, व्यापारी के हिसाब से 5 बजे का टाइम नॉर्मल ही है। भैया हम रिटेलर हैं। रिटेलर लेडीज कोई भी अगर मार्केट निकलेगी, घर का काम करके निकलेगी, ऐसा है कि नहीं। देना टाइम तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे 11 से किराने वाले इनका ही टाइम रहता था। हमारे कपड़े वाले व्यापारी वर्ग जो आपके सुधार हैं, इनके कोई टाइम नहीं है। 6 से 11 हमारे घर कोई सुबह नहीं आना भैया 6 बजे। अच्छा, तो अभी आपने आए और दुकानें बंद हो गई तो भैया कोई औसत नहीं है, सिर्फ हमने साफ सफाई करी है और घर गए। ज़्यादा क्या है, खराब लग रहा था। हाँ। अब थोड़ी रौनक खुली है, बाजार खुला है तो बिजली में थोड़ी बहुत खरीदारी भी चल रही है। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है। अब क्या मानते हो कि घर से जल्दी निकल के आना पड़ा है कि जैसे कि सुबह उठते ही बाजार में जल्दी निकल के आना पड़ता है। ये भी तो परेशानी है ना, घर से जल्दी निकल के आना। थोड़े 1 बजे 2 बजे तक तो रहना चाहिए कम से कम। अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या मानते हो कि टाइम में कुछ संशोधन होना चाहिए? टाइमिंग बहुत अच्छा है, मॉर्निंग टाइम बहुत अच्छा रहता है स्पेशली, और अच्छा है जल्दी उठ रहे हैं लोग, वरना तो अच्छा है अभी जल्दी उठ रहे हैं और अपना काम टाइम। अच्छा, 1 महीने से बाजार बंद था तो फिर किस तरह से कर नहीं तो वो होना भी जरूरी है। अगर बंद था तो भी लॉकडाउन होना भी जरूरी था, तो बीमारी इतनी था अपनी जगह, और अभी भी टाइम से जो 2 घंटे 3 घंटे भी ओपन हो रहा है। अजमेर शहर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष किशन गुप्ता ने बताया कि व्यापारी पूरी तरह से लॉकडाउन के दरमियान टूट चुका है। शादियों के लिए खरीदा गया माल खराब हो गया है। 30 जून तक शादियां हो सकती नहीं। ऐसे में क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कर्मचारियों की तनख्वाह, पानी, बिजली के बिल सभी भरने पड़ेंगे। सरकार को व्यापारियों के हित में निर्णय लेते हुए बाजार खोलने के समय को बढ़ाना ही होगा। जो मार्केट खुला है, क्या राहत की सांस लेंगे? ऐसा है, व्यापारियों के लिए अभी इस समय राहत की सांस नहीं है। हाँ, ये है कुछ गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत हलचल करने के लिए दी है, साफ सफाई कर लो, इस वजह से हम लोगों के भी थोड़े बहुत हाथ पैर चालू हो जाए। बाकी हम लोगों का जो व्यापार है वो लग्जरीज आइटमों का व्यापार है। आज दूध, दही, सब्जी या किराने वाले तो सुबह 11 बजे तक अपना अर्जन कर लेते हैं, पर हम लोगों के यहाँ ना तो ग्राहकी की कोई 11 बजे बाद में हम लोगों की ग्राहकी चालू होती है। लेडीज़ ग्राहकी है और कॉस्मेटिक है, रेडीमेड है, कपड़ा है, साड़ियाँ हैं, ये चीज़ें सब 12 बजे बाद ही हम लोगों का व्यापार होता है। और हम लोगों ने इसके लिए राहत के लिए आगे कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया है। हो सकता है 8 तारीख से हम लोगों का
टाइम चेंज हो तो हम लोगों का भी टाइम चेंज हो। क्या मानते हो, अगर टाइम चेंज नहीं होता है और यही टाइम रहता है तो किस तरह नहीं, से? फिर तो प्रशासन के साथ टकराव होगा। व्यापारी अपने आप में ऊब चुका है और व्यापारी हर हालत के अंदर 8 तारीख के बाद में हम लोग अपनी दुकानें खोलेंगे। चाहे कोई भी हालत के अंदर हम लोगों का आगे भी यही विचार है कि भाई सब व्यापारी मिल कर के और इसका सामना करेंगे। अच्छा, तो अभी जैसे बंद था तो किस तरह से व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ा? व्यापारियों को नुकसान बहुत हुआ, आर्थिक रूप से पूरा व्यापारी टूट चुका है। आज 2 महीने से और पहले भी 2 महीने के अंदर व्यापारी जैसे जैसे व्यापार कर रहा था, कुछ लाइन में गाड़ी आ रही थी जो अभी इसने कोविड-19 ने अभी इस समय दूसरी लहर में उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद के अंदर व्यापारी अंदर से आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका है और अभी ये हालत हो गई है व्यापारी की, ना तो वो दुकान के भाड़े दे सक रहा है, ना बिजली के बिल भर सक रहा है, ना अपने एम्प्लॉय की तनख्वाह दे पा रहा है। और अब ये उम्मीद कर रहा है कि भाई 8 तारीख से कुछ टाइम चेंज हो। अब कि हम लोगों के शादियों के सालक वगैरह सब भी फैल गए, सबों का स्टॉक भरा पड़ा रहा, सबों के कोई भी ग्राहकी पाने की वजह से कोई मतलब किसी भी तरह से अपने परिवार तक के चलाने की उसकी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका है व्यापारी। अब आगे उम्मीद के ऊपर बैठा है कि भाई 8 तारीख से कुछ समय चेंज हो तो व्यापारी का भी समय चेंज हो। आप लोगों की किस चीज़ की दुकानें हैं? मेरी कपड़े की साड़ियों की दुकान है, कस्तूरी सिल्क पैलेस, कस्तूरी साड़ीज। हम लोगों का धंधा जो है सब लग्जरीज धंधा है और अच्छा, तो ऐसा शादियों के सीजन के ऊपर हम लोग चलते हैं। पूरे साल के अंदर शादी जिस समय थी उस समय लॉकडाउन शादी लग गया। में आपको 11 आदमी कह दिए गए हैं, तो इस समय में कपड़े कैसे बिकेंगे? क्या कपड़े अब साल भर हमको रखने पड़ेंगे या फिर डेड स्टॉक करके इसको निकालेंगे और फिर उसके बाद में कुछ सेल लगेगी तो इनको सस्ता मंदा करके बेचना पड़ेगा। अगले साल की उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल फिर शादियां होंगी नवंबर दिसंबर में, जब जा कर के हम लोगों को कुछ चहल पहल चालू होगी ताकि हमारा व्यापार चल पाएगा और हम लोग आगे अपना अर्जन कर पाएंगे और अपने थोड़ा थोड़ा गाड़ी लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हलचल अब मार्केट में दिख रही है। ये भी क्या है कि अभी 2 दिन 3 दिन साफ़ सफाई के हैं और गवर्नमेंट ने जो किया है वो अभी ये हमारे टाइमिंग का गलत किया है। अगर ये टाइमिंग सही होता तो हम लोग इसका और भी तहे दिल से स्वागत करते। नाम बताइए। किशन गुप्ता, अजमेर शहर व्यापार संघ अध्यक्ष। अनलॉक प्रक्रिया के तहत कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ खोले गए बाजारों का निरीक्षण करने के लिए अजमेर जिले में नियुक्त सभी 9 इंसिडेंट कमांडर फील्ड में रहे। निर्धारित समय सुबह 11 बजे सभी दुकानों को बंद कराया गया। जिन लोगों ने नियमों की पालना नहीं की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई। इंसिडेंट कमांडर डीएसओ अंकित पचार ने धोलाभाटा इलाके में 2 दुकानों को सीज कर 4400 रुपये का जुर्माना लगाया और 24 घंटे के लिए दुकानों को सीज कर दिया। जैसा आपको पता है त्रिस्तरीय जनरल शासन पखवाड़ा मॉडिफाइड जो पखवाड़ा है उसमें सभी दुकानों को अनुमति किया है सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने के। तो हम ये राउंड पे थे, सुबह अभी राउंड पे थे ताकि ये देखें कि भीड़ नहीं हो कहीं पे भी, किसी भी जगह 5 जनों से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हैं। और 11 बजे बाद हम इस राउंड पे हैं कि ये देखें कि दुकानें बंद हैं या नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए हम राउंड लेने लगातार। किस तरह से दुकानें बंद भी होती है नजर आई है? नहीं, बंद होती नजर आई हमारी गाड़ी देख करके और उनको हमने सुबह समझाइश की है, सख्त कार्रवाई नहीं की पर समझाइश करके लोगों को दुकानें बंद करा। अच्छा, फिर भी कोई खोलता है तो फिर किस तरह? फिर हम नियमानुसार उसको सीजर की कार्रवाई करेंगे, चालान की कार्रवाई। सर, अनलॉक के लिए सरकार की गाइडलाइंस आई है, सरकारी महकमों के लिए क्या गाइडलाइन? सरकार के जो निर्देश हैं, जो पहले से ऑफिस बंद थे उनके लिए निर्देश थे कि आप 25% कार्मिकों को बुला के कार्य शुरू करें। हमारा विभाग शुरू से ही आवश्यक सेवाओं में था, इसमें किसी तरह की छूट नहीं थी। तो ऑफिस हमारा सभी कार्मिक भी मन लगा के आगे से खुद होके आ रहे थे, जितनी भी सेवा हम कर सकते थे कर रहे हैं। जो ऐसे समय के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का भी डबल गेम आ रहा था, तो उसके उठाव की कार्य वितरण करना, ओटीपी के माध्यम से राशन कार्ड का जो भी काम था हम सुचारू रूप से उसको कर रहे थे। और बाकी जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसके अंदर सरकारी नियमों की पालना के लिए कलेक्टर साहब के आदेश थे कि सभी इंसिडेंट कमांडर अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, दौरा करेंगे, कहीं पालना नहीं हो रही है तो विभाग जो निर्देश हैं गृह विभाग के उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। उसी आधार पर आज 2 दुकानें सीज की गई और 4400 रुपये का जुर्माना किया गया विभिन्न दुकानों पे, विभिन्न व्यक्तियों पे जो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाए गए। और सभी से अपील की गई कि आप नियमों का पालन करें और जो सरकार के समय समय दिशा निर्देश आ रहे हैं उसके आधार पर कार्य करें।